वेलकम टू एनिमल डेयरी फार्म। आज की वीडियो में हम मोर के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। मोर का बच्चा अंडे से निकलने के एक दिन बाद चलने फिरने लगता है और खाना पीना भी खाना शुरू कर देता है। मोर का जीवन काल 15 से 20 साल तक का होता है। मोर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। मोर फल फूल, तितली, चूहा और सांप जैसे जानवरों को खा सकता है। मोरनी 3 से 6 तक अंडे देती है और 18 दिन के अंदर इनके अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। पहले के टाइम में मोर के पंखों को स्याही में डुबोकर उनसे लिखा जाता था। मोर के सिर पर मुकुट जैसी कलगी होती है और इसी कहानी से पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। नर मोर मादा मोर से आकार में बड़े होते हैं। इनका वजन 4 से 6 किलो तक होता है। मोर का वजन ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकते। मोर की पूंछ में 200 पंख होते हैं। जब गर्मी का समय आता है तो मोर अपने पंखों को अपने आप झाड़ देते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। भले ही मोर को आपने कितने भी करीब से देखा हो, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि मोर 11 तरह के आवाज़ें निकाल सकता है। मोर 3 तरह के समूह बनाकर रहते हैं। एक में मोर और मोरनियाँ दोनों रहते हैं, एक समूह में मोर अकेले रहते हैं और एक समूह में मोरनियाँ अकेली रहती हैं। मोर जनवरी से मार्च के बीच अंडे देते हैं और ज़्यादातर दोपहर के टाइम पर ये अंडे देते हैं। मादा मोर अपने साथी का चयन मोर का आकार, रंग और पंखों की सुंदरता को देखकर करती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो मोर जितना ज़्यादा सुंदर दिखता है, उसके उतनी ज़्यादा ही मादा मोर साथी होती हैं। मतलब जो मोर जितना ज़्यादा सुंदर होगा, उससे उतनी ज़्यादा मोरनियाँ फंसेंगी, और जो मोर जितना कम सुंदर होगा, उतनी ही कम मोरनियाँ उससे फंसेंगी। मोर अपने इलाके में दूसरे मोर को आने की इजाज़त नहीं देते। मोर का जिक्र कई धार्मिक किताबों में भी है। मोर का शिकार करना गैर कानूनी है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर मादा मोर को आकर्षित करते हैं। मोर बसंत महीने में अपने पंखों को लहराते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मौसम काफ़ी सुहाना होता है। मोर के पंखों में 200 से अधिक चमकीले रंग होते हैं। मोर समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। जंगली मोरों के बच्चे एक अजीब तरह का खेल खेलते हैं। ये अपने सर को झुकाकर झाड़ियों के बाहर से गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण करते थे? आइए आज आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। इसकी कहानी भगवान कृष्ण के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, जब उन्होंने भगवान राम का अवतार लिया था। वनवास के समय माता सीता को प्यास लगी, उन्होंने कहा पानी चाहिए। भगवान राम ने नजर फैलाकर देखा, चारों ओर जंगल ही जंगल, कोई जलाशय दिख ही नहीं रहा था। तब उन्होंने कुदरत से प्रार्थना की कि हे वन देवता, हमें मार्ग सुझाइए, कहाँ जल मिलेगा। इतने में एक मयूर, एक मोर उड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मैं उड़ता हूँ, आपको जलाशय तक ले चलूंगा और कहीं आप मार्ग ना भटक जाए, इसलिए मैं अपना एक एक पंख गिराता चलूंगा। यहाँ आपको एक खास बात बता दूं, मोर के पंख ना एक खास ऋतु, एक खास समय पर खुद ही झड़ते हैं। अगर कुदरत की इच्छा के विपरीत मोर अपने पंख गिराता है तो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ, जलाशय तक भगवान को तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद मोर की मृत्यु हो गई। मनी मन मोर बहुत धन्य समझ रहा था खुद को कि जो संसार की प्यास बुझाते हैं, मैंने उनकी प्यास बुझाने में मदद की। लेकिन भगवान राम ने उससे वादा किया कि तुमने जो मेरे लिए किया है, इसका ऋण चुकाने के लिए अगले जन्म में हर समय में मोर पंख अपने सर पर, अपने मुकुट पर धारण करूंगा। इंग्लैंड और जापान में मोरों को कैद कर रखा जाता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके।